हालेलुया! कितना भला परमेश्वर है वो, कितना अच्छा परमेश्वर है वो। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। जीवन में एक और नया दिन, एक और नया हफ्ता मिला है। प्रभु की दया में हम सब सुरक्षित अच्छे से हैं। अद्भुत परमेश्वर है, उसकी दया अद्भुत है, उसके काम अद्भुत हैं, उसके नाम अद्भुत हैं। आइए इस रविवार की आराधना, पुनरुत्थान यीशु मसीह का उस दिवस की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। आज यीशु मसीह ने मौत को हराया था, पाप को हराया था, शैतान को हराया था, हमें जयवंत बनाया है, जयवंत बनाया है। आइए उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। नम्रता और दीनता से आपकी पवित्र उपस्थिति में है और आज रविवार की आराधना को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं। सिर्फ एक ही प्रार्थना है, आपका पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण ले। हमारे धन्यवाद के बलिदान पर, आपकी आराधना करने में, आपकी स्तुति के गीतों को गाने में पवित्र आत्मा का नियंत्रण दिखाई दे। पूरी कलीसिया विश्वासी हम सब मिलकर धन्यवाद के गीतों से आपको महिमा दे सके। उसके बाद वचन का सुनना और सुनाना सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और सहायता में हो। आप दया करें, अनुग्रह करें और आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कितना अद्भुत परमेश्वर है, उसकी दया है हम पर कि हम लोग चुने गए हैं कि अपने होठों के स्तुति रूपी बलिदान से प्रभु को ऊंचा उठा सकें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें, आराधना कर सकें। इसलिए आइए आज सुबह फिर से एक बार ब्रदर जैक के साथ मिलके प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे। आज की सुबह एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को, परमेश्वर की अपार करुणा के लिए, परमेश्वर के अद्भुत प्यार के लिए। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है भजन संहिता के 46वें अध्याय में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज की सुबह विश्वास करें, परमेश्वर पिता हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर पिता हमारा ऊंचा गढ़ है। और हमें क्या करना है? अपने उस शरण स्थान से प्यार करना है, क्योंकि जब हम उससे प्यार करते हैं हमारी हर परिस्थितियों में वो हमें संभाल लेता है। इसलिए आइए मिलकर गीत गाएंगे, हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। यीशु तेरा प्रेम कैसा
सच में मेरे प्यारों, उस यीशु का प्रेम बहुत अद्भुत है और उस यीशु के जैसा प्रेमी इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। आज की सुबह विश्वास करें, वो यीशु सबसे अच्छा आपका मित्र है। इसलिए आइए आज की सुबह हम मिल करके गाएं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। हर एक दुख, हर एक पीड़ाओं, हर एक गमों को, हर एक समस्याओं को वो अपने ऊपर उठा लेता है, क्योंकि उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा आपका और मेरा मित्र है। से होकर आप गुजर रहे हैं, जहां आपको सब कुछ व्यर्थ और बेकार दिखाई देता है, आज की सुबह यीशु है आपका दोस्त। आपको एक ही काम करना है, उस यीशु को ऊंचा उठाना है, उस यीशु को महिमा देना है, उस यीशु की स्तुति करना है, उस यीशु की आराधना करना है और आराधना करते हुए कहना है, धन्य धन्य यीशु नाम। वो यीशु नाम धन्य है। इसलिए आइए आज की सुबह उस नाम को ऊंचा उठाएं और मिल करके गाएं। स्तुति के
करते, उसके आगे अपने मुकुट रख देते। आज की सुबह प्रभु ने वो अनुग्रह हमको दिया है, इस पृथ्वी पर रहकर हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। राजा को पुकारते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए आज की सुबह आइए हम भी करें। यीशु पवित्र है, मिलकर एक साथ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। Thank you my Lord, यीशु पवित्र, thank you my Jesus, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी बार गाएं हालेलुया, आमीन, हालेलुया, we worship you, हालेलुया, King of Kings, we praise you, हालेलुया, वो जो सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें, मुंह खोले, प्रभु को धन्यवाद दें, यीशु की स्तुति आराधना करें, यीशु के पवित्र नाम को सराहे। वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आज की सुबह हम उस यीशु से प्यार करते, उस यीशु से प्यार करके आज की सुबह उसके आगे अपना दिल उंडेल करके उससे कहते हैं, जीसस, we love you Lord, Jesus, we love you Lord।
से कहा यीशु, आखिरी बार गाए, भाई जॉली के साथ हम प्रार्थना में जा रहे हैं। इसलिए आइए प्यारो, अपना हृदय अपने प्रभु पर उंडेल दे आज की सुबह, उससे प्यार करके अपना सब कुछ आज उसके हाथों में सौंप दें। जब भाई जॉली हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यू आर सो वंडरफुल फ्रेंड लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, हालेलुया लॉर्ड, आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में नहीं होती। वी प्रेज यू फादर, वी डोंट डिजर्व एनीथिंग लॉर्ड, लेकिन फिर भी खुदावन यीशु मसीह, सो वंडरफुल फ्रेंड, आपने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपने आप को दे दिया। आज हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, अपने बीच में आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, क्योंकि आप ही सारी आराधना के योग्य हैं। यस माय लॉर्ड, आप ही सारी महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, यस माय जीसस, क्योंकि कलीसिया भी आपकी है यस लॉर्ड, और आराधना भी आपकी है लॉर्ड। यस लॉर्ड, ओह वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई, आमेन लॉर्ड, क्योंकि आप ऊंचे पर विराजमान हैं। जीसस, खुदावन, इस अंतिम समय में हमारी ये प्रार्थना और विनती है कि एक बार फिर से अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को अपनी ओर खींच ले लॉर्ड, वो हम सबों को अपनी ओर खींच ले, अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर चमकाएं, दया करे, अनुग्रह करे लॉर्ड। आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमें और आपके नजदीकी में लेके जाए, हम आपके और प्रेम को समझ सकें, हम आपके प्रेम में बढ़ सकें और आपके वचनों में चल सकें। दया करे, ऐसे अनुग्रह को करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम उन भेंटों के लिए जो हमने प्रभु के लिए निकाल के रखा है प्रार्थना करें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आप परमेश्वर के लिए उसके जो नया भवन बन रहा है उसके लिए भेंट अर्पण कर रहे हैं। स्क्रीन पर उसका डिटेल है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का भवन जो है भव्य बने, उसकी महिमा आए, प्रभु यीशु महिमा पाए। आमेन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आपके लोग आपके राज्य की बढ़ती के लिए प्रभु इस भेंट को लेकर आए हैं। 10वां हिस्सा अपने आशीषों को में से आपके लिए हिस्सा निकाल के लाए हैं प्रभु जी। किसी ने विशेष भेंट लाया है, लेकिन प्रभु किसी ने अपनी प्रतिज्ञा का हिस्सा जो आपके भवन के लिए उसको निकाला है। आज हर एक भेंट को आप ग्रहण करें प्रभु यीशु, हर एक भेंट को ग्रहण करें और हर एक परिवार इंडिविजुअल प्रभु यीशु आप में आशीषित हो जाए, आपका वचन पूरा हो जाए। इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह के स्थापित होने में जो है इन सबको मिले, ये सब आप में इब्राहिम की आशीषों से आशीषित हो जाए। हेल्थ, हीलिंग, सब कुछ आप में मिले लॉर्ड, और आप महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओह हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार अवसर मिला है हम प्रभु के वचन में से सीख सकें, हम प्रभु के वचन पर मनन कर सकें, और प्रभु ने जो आज बात हमारे लिए रखी है इस सुबह में हम उसको सुन के प्रभु की दया में आशीषित हो सकें। आज सुबह जो बात प्रभु की तरफ से मुझे मिली है, हम जिसके ऊपर मनन करने जा रहे हैं, छोटी सी बात है जो आपके साथ में बांटूंगा। डिसीजन, निर्णय। हम लोग बहुत अपने जीवनों में
निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवनों में बहुत सारे अवसर आते हैं जिसमें कि हम डिसीजन लेते हैं। कुछ निर्णय पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, कुछ निर्णय परिवार के लिए होते हैं, कुछ निर्णय हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके विवाह के लिए होते हैं। बहुत प्रकार के डिसीजंस होते हैं जो हम अपने जीवनों में लेते हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम बहुत तत्परता से ले लेते हैं, क्विक डिसीजंस ले लेते हैं। कुछ डिसीजन होते हैं जो हम आवश्यकता के समय पे लेते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत सोच समझ के, बुद्धिमानी से, बातों को समझ के लेते हैं। वो बड़ी आशीष का कारण होता है हमारे लिए। आज सुबह भी हम निर्णय पे सुन रहे हैं, लेकिन आज सुबह हम दाऊद के जीवन से लिया गया एक निर्णय, उसके ऊपर सुनेंगे। हम उसके ऊपर बहुत छोटा सा मनन करेंगे हम, क्योंकि उस डिसीजन पे हमने उसके दूसरे पहलू पे बहुत सारे संदेश सुने हैं। हमने बहुत सारे संदेश सुने हैं, लेकिन आज उसका एक पहलू जो प्रभु की तरफ से मिला है, मैं वो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। और दाऊद ने जो डिसीजन लिया वो भजन संहिता की पुस्तक में मिलता है, और ये उसके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव पर आधारित, जो उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया, देखा, समझा, और फिर उसके बाद उसने ये डिसीजन लिया। अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुभव बहुत सारे थे, लेकिन उन बहुत सारे अनुभव में से एक अनुभव जिस पे उसने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन की घोषणा की उसने। आइए जल्दी से छोटे से संदेश में हम चले और समझें और सीखें। बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि यिशै के घर जा, बैतलहम, और वहां जाके उसके एक बेटों में से एक बेटे को अभिषेक करना। यिशै के घर में शमूएल जाता है, और शमूएल जब वहां जाता है तो यिशै का एक एक बेटा उसके सामने आता है। परमेश्वर बोलता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आखिर में शमूएल पूछता है, तब शमूएल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया है, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। दाऊद का, उसके व्यक्तिगत जीवन का अनुभव, पिता की भेड़ बकरियों को चराने का। दूसरे शब्दों में, दाऊद एक चरवाहा बालक था। He was a shepherd boy। बाइबल हमको बताती है जब समय आया, एक इस्राएल पर पलिश्तियों ने आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में गोलियत आके चिल्लाने लगा। तब दाऊद तस्वीर में आया, युद्ध के मैदान में आया, और अपने उस अनुभव में से एक अनुभव वो राजा के साथ शेयर करता है। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय 34 और 35वीं आयत में लिखा है। पहला शमूएल 17वां अध्याय 34 और 35 में दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। जब वो चरवाही कर रहा था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, तब उसके उस चरवाही के दिनों में और जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए। उसमें से एक अनुभव उसने बताया कि जब एक भालू आया उस भेड़ को मारने के लिए, ये गया जाके उसको मार डाला। एक सिंह आया, तब लिखा है ये गया और सिंह को फाड़ के उस मेमने को छुड़ा के ले आया। ऐसे अनुभव में से दाऊद अपनी इस चरवाही के दिनों में से गया।
ना अब वो एक डिसीजन लेता है इन सब अनुभवों को देख के, समझ के, और बहुत खुले शब्दों में उसका बखान करता है, उसको एक गीत के रूप में लिखकर परमेश्वर के वचन में दिया है, पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन में। और वो भजन हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने बचपन से उस भजन को सीखा है और बोला है। लेकिन आप जानते हैं ना, इस भजन में से हमने एक बात पे बहुत ज्यादा सीखा है। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में उस बात की, अपने डिसीजन की घोषणा करता है और कहता है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब हम इस भजन को पढ़ते हैं, मैंने बहुत से प्रीचर्स को सुना है और बहुत से प्रीचर्स इसको बताते हैं, वो इस प्रकार से इसका बयान करते हैं, व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम उसकी भेड़ हैं और परमेश्वर कैसे अपनी भेड़ को सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, हरी हरी घास में बैठाता है। भेड़ की चर्चा ज्यादा की गई है। लेकिन आज दाऊद के इस डिसीजन के ऊपर हम छोटा सा मनन करेंगे। दाऊद का सब अनुभवों के बाद डिसीजन था, नो नो नो, मैंने डिसाइड किया है यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन दाऊद इस डिसीजन के समय कभी सोचा है? तो बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब तू उसकी भेड़ होएगा? बोला हाँ, पर तू एक राजा बनने जा रहा है, तेरा अभिषेक हुआ है राजा बनने के लिए, और राजा बनने का मतलब है बहुत सारी जिम्मेवारियां। राजा बनने का मतलब है इस्राएल जो नया देश बना है उसको एस्टेब्लिश करना। राजा बनने का मतलब है युद्ध। राजा बनने का मतलब है शत्रुओं का सामना करना, पूरे समय युद्ध में भिड़े रहना और परमेश्वर की जो बातें हैं उसको पूरा करना। फिर तू कैसे एक छोटी सी भेड़ बन के जिएगा? कैसे एक छोटी सी भेड़ बन के जिएगा? क्योंकि तेरा निर्णय है और उस निर्णय को सबके सामने बखान करके कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने तेरे को दिया है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने तुझे अनॉइंट किया है, तू जानता है उस जिम्मेदारी को? राजा बनना क्या है? बोला मैं सब कुछ जानता हूं, जिम्मेदारी भी जानता हूं, राजा होने का मतलब भी जानता हूं, यहां तक कि मैं इतने साल अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराकर, भेड़ क्या है, उसका चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको भी बहुत अच्छे से जानता हूं। अच्छा, क्या है भेड़ का चरित्र? बोला मैं बहुत साल चराया हूं इसलिए मैं जानता हूं। शीप हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। भेड़ नहीं जानती उसको किस दिशा में जाना है, वो सिर्फ चरवाहा जहां जा रहा है उसके पीछे 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 चली जाती हैं। भेड़ का वो सेंस ही नहीं होता डायरेक्शन का। परसों एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था, किसी ने लिखा, एक देश में एक चरवाहा थे, उन लोग बहुत ढेर सारी अपनी भेड़ों को चराते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वे चरवाहे अपना भोजन कर रहे थे और ये भेड़ें जो थी चल रही थी, अचानक से उनमें से कुछ भेड़ें अपने आप उठी और जाने लगी। ये अपने नाश्ते में, खाने में खोए हुए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वैसे ही उठ के चली गई। वो सच कहानी है जिसने लिखा है। और जब ऐसी चली गई तो वहां पे एक झरना था। उन लोगों को कुछ नहीं समझा, क्योंकि भेड़ ऐसी जा रही है ना, वो एक गई, दो गई, तीन गई और वो झरने में गिरती चली गई। 400 भेड़ उस झरने में गिर गई। शीप हैव नो सेंस ऑफ
डायरेक्शन। दाऊद जानता है ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। सुने ध्यान से। शीप आर डिफेंसलेस। भेड़ अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं करती है। शीप कांट गेट अप विदाउट हेल्प। बिना मदद के शीप अपने आप नहीं उठ सकती है। शीप्स आर इमोशनल एंड रिकॉग्नाइज द शेपर्ड्स वॉइस। भावुक होती है लेकिन साथ ही में अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। भावुक होती है, चरवाहे की आवाज को पहचानती है। दाऊद, मैं जानता हूं, sheep are not meant to carry burden। भेड़ें बोझ उठाने के लिए नहीं बनाई गई हैं जी। भेड़ें बोझ उठाने के लिए नहीं बनाई गई है। सुने, sheep will settle for less। बहुत थोड़े से ही में वो मान जाती है। sheep are valuable, बहुत कीमती होती हैं। sheep cannot care for themselves when wounded। जब घायल हो जाती हैं तो अपनी चिंता नहीं करती हैं। और आखिरी बात, sheeps are innocent, बहुत मासूम होती हैं। दाऊद तो शीप को इतने पास से, इतने करीब से पहचानता है। सालों बिताया हूं मैंने उनको। इनोसेंट होती हैं, अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। उनको नहीं मालूम कौन सी दिशा में जाना है, कुछ भी नहीं जानती। उसके बाद तेरा ये डिसीजन है, हाँ, उसके बाद मेरा ये डिसीजन है। क्या डिसीजन है? जब उसको परमेश्वर की तरफ से ये अवसर मिला, जब उसको परमेश्वर की तरफ से ये जिम्मेवारी मिली, जब शमूएल ने आके उसका अभिषेक किया और कहा तू इस्राएल का राजा बनेगा, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, वो उसको बहुत ध्यान से उसने देखा, अपना बाजा उठाया और बाजा उठा के फिर उसने अपने दिल की भावनाओं को कह दिया। बोला नहीं, परमेश्वर की प्रजा है ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए हुए लोग हैं। मैं इनका चरवाहा नहीं बन सकता, मैं इनका चरवाहा नहीं बन सकता। जिस परमेश्वर ने मुझको चुना है, जिस परमेश्वर ने अपनी दया में मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस परमेश्वर को, उसकी प्रजा का चरवाहा बनाना। फिर तू क्या करेगा? मेरा डिसीजन है, मैं उसको चरवाहा बनाऊंगा और मैं उसकी एक भेड़ बनूंगा। क्या मतलब है? तू क्या कहना चाह रहा है दाऊद? ध्यान से सुने। दाऊद ने डिसीजन लिया भेड़ बनने का, दूसरे शब्दों में नम्र होने का। टू बी मीक बिफोर हिज गॉड। जब बोला ना यहोवा मेरा चरवा है, तो सामने खड़ा हो गया, बोला लॉर्ड आई एम नथिंग जीसस, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु यीशु। आप जानते हैं मेरा पिता मुझे भूल गया था, मैं उसकी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं। सुने, he took a decision to be nobody। मैं कुछ भी नहीं, मेरा भेड़ बनने का डिसीजन है,
कि मैं कुछ विशेष बन के जीना नहीं चाहता हूं। आपने बनाया जरूर है राजा, लेकिन तेरी प्रजा के सामने मैं विशेष बन के जीना नहीं चाहता हूं। मैं विशेष नहीं बनना चाहता हूं। डेविड took a decision to be totally committed for the shepherd, chief shepherd. पूरी तौर से वो अपने मुख्य चरवाहे के लिए समर्पित हो गया। कभी अपना फायदा, कभी अपना लाभ नहीं देखा उसने। पूरी तौर से अपने प्रधान चरवाहे के लिए समर्पित था। आप समझ रहे हैं जो बात प्रभु ने आज दिया है। उसने ऐसे ये गीत नहीं लिख दिया हम बचपन से जिसको सीख रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा। वो उसका डिसीजन था, और जब डिसीजन लिया तो बोला प्रभु मैं तेरे आगे नम्र जीवन बिताऊंगा, कुछ भी विशेष होकर जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं पूरी तौर से आपके लिए कमिटेड रहूंगा। चौथी और आखिरी बात आज के लिए, he took a decision to be totally dependent on his chief shepherd. पूरी तौर से निर्भर, पूरी तौर से निर्भर। इसलिए तो जब वो राज्य करने लगा, पलिश्ती आते थे, तो उसको मालूम है वो उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, आक्रमण दाऊद पर नहीं है, आक्रमण परमेश्वर की प्रजा पर है, और परमेश्वर इस प्रजा का मुख्य प्रधान चरवाहा है। तो वो दौड़ के जाता, प्रार्थना करता, बोला प्रभु पलिश्ती आए, मैं क्या करूं? परमेश्वर बोलता जा उनका सामना कर, मैं तेरे को विजय बनाऊंगा। थोड़े समय के बाद फिर से पलिश्ती आ गए, वो फिर गया, यहोवा मेरा चरवाहा है, इस प्रजा की चराई कराने के लिए मुझे अपनी बुद्धि नहीं चाहिए। प्रभु फिर से आए, बोला तूत के वृक्षों के पीछे छिप जाना, जब आहट सुने तब निकल के जाना, आक्रमण करना, मैं विजय दूंगा। आप समझ रहे हैं क्या है बात? बोला मैं अपने आप से प्रभु आपकी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं आप अपनी प्रजा की अगुवाई करें। इसीलिए उसका ये डिसीजन था, यहोवा मेरा चरवाहा है, ही इज माई शेपर्ड, ही इज माई शेपर्ड। इतनी लड़ाइयां लड़ा, आप देखिए समझे बात को, इतनी लड़ाइयां लड़ा, इतनी जीत हासिल किया, उस जीत में इतनी लूट लेकर आया, लेकिन अपने प्रधान चरवाहे के लिए अपनी लूट का सब हिस्सा दे दिया। बोला मैं आपके लिए एक भवन बनाना चाहता हूं, आप चरवाहा हैं, इसलिए आपका यहां होना, आपकी यहां उपस्थिति एहसास करना, महसूस करना, उस उपस्थिति में पूरी प्रजा बनी रहे। मैं आपके निवास के लिए घर बनाना चाहता हूं। वो है उसका डिसीजन। आज सुबह जो एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं जो प्रभु से मिली है, हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो बाइबल में लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान हैं और हम उस संतान होने के हक में जीते हैं। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह उनका प्रभु उद्धारकर्ता बन जाता है और उनका यहोवा यिरे बन जाता है, यहोवा निसी बन जाता है, सब चीज का उपाय करता है, सब चीज की पूर्ति करता है। लेकिन सब चीज के अनुभव के बाद आप दाऊद के समान उस डिसीजन पे पहुंचे हैं जहां वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा अपने जीवन में कुछ भी दिशा निर्देश नहीं है, आई हैव नो डायरेक्शन। वो मुझको जहां लेके जाएगा मैं वहां ले जाऊंगा, वो जहां लेके जाएगा।
मैंने यहोवा को अपना चरवाहा बना लिया हूँ। वो जहां लेके जाएगा, वो जैसे लेके जाएगा, वो जिस प्रकार मेरी अगुवाई करेगा। पर शाऊल तो तेरे को मारने के लिए खड़ा, कोई बात नहीं है, तू गुफा में छिपा था, शाऊल वहां गया तो क्या हो गया? यहोवा मेरा चरवाहा है, He is my shepherd। मैं इतने साल अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराते समय मैंने अनुभव किया है, वो भेड़ें मेरे ऊपर डिपेंड थी, मैं उनका चरवाहा था, मैं उनकी देखभाल करता था, मैं उनके लिए रात रात जागता था। कोई सिंह आ गया तो मैं जाके उससे लड़ता था। वो भेड़ें मेरे रहने से निश्चिंत चारा चरती थी, निश्चिंत सोती थी, निश्चिंत पड़ी रहती थी, क्योंकि मैं उनका चरवाहा था। अब जब मेरी बारी आई है तो मैं कैसे चरवाहा बन के परमेश्वर की प्रजा की चरवाई करूं? वो है ये अध्याय। इट्स अ डिसीजन, एक निर्णय है उसका निर्णय है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब वो मेरा दिशा निर्देश है, वो मेरी अगुवाई है, मेरी निर्भरता है। वो जो वो चाहेगा मैं सिर्फ उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं, जो वो चाहेगा। मेरे को कुछ नहीं मालूम कहां लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, क्या करेगा, आई डोंट नो। आप समझ रहे हैं बात? बहुत छोटा सा प्रकाशन है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप देखें, समझें। बाइबल कहती है दाऊद कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सका, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कभी भी नहीं बोला कि मैं हूं प्रजा का सब कुछ राजा, वो है कैसे कर सका। एक आयत है भजन संहिता 27 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, पहले हिंदी में पढ़ता हूं फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। अब समझे उसका डिसीजन क्यों था कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। उसको विश्वास था कि मैं इन जीवितों की पृथ्वी पर जिसको मैंने अपना चरवाहा बनाया है उसकी भलाई को देखूंगा मैं। इंग्लिश में सुन, बट आई हैव श्योर फेथ, आई हैव श्योर फेथ that I will experience the Lord's goodness in the land of the living। आज मुझे और आपको ऐसे विपरीत परिस्थिति में, ऐसे विपरीत माहौल में, ऐसे विपरीत समय में ये डिसीजन की जरूरत है। अपने मसीही जीवन के इतने सालों के अनुभव में, अपने मसीही जीवन के पिछले इतने सालों के अनुभव में, आइए हम मसीही जीवन के निचोड़ पे, कंक्लूजन पे पहुंचे और दाऊद के समान कह सकें, प्रभु कुछ नहीं, हमें नहीं मालूम कल क्या होएगा, सब कुछ अनिश्चितता में है लॉर्ड, एवरीथिंग इज अनसर्टन। खुलेगा नहीं खुलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोरोना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सब कुछ, एवरीथिंग लॉर्ड। हम मसीही लोग कैसे रहेंगे कुछ भी अंदाजा नहीं है, बट आज हमारा डिसीजन है, यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे पास आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैंने यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाया है, उसने मुझे अपनी भीड़ बनाई है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और मैं दाऊद के समान विश्वास करके कहना चाहता हूं, आई हैव श्योर फेथ दैट आई विल एक्सपीरियंस लॉर्ड्स गुडनेस इन द लैंड
ऑफ लिविंग। आगे चले, फिर से भजन संहिता में आ जाए। जब उसने डिसीजन लेके परमेश्वर को चरवाहा बना लिया, तब उसके बाद जो बातें लिखा, मैं जल्दी से एक एक लाइन बोलूं आपसे। बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी नहीं होगी, मुझे कुछ खटी नहीं होगी। He is my shepherd, मुझे कुछ खटी नहीं होगी। Come on church, आज की इस छोटी सी बात को, इस छोटे से प्रकाशन को समझे। यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना ले, जो आपको दिशा निर्देश दे, जो आपके आगे आगे चले आपकी अगुवाई के लिए, जिसके पीछे आप पूरी नम्रता से चले, जिसके पीछे आप पूरे डिपेंडेंसी में चले, निर्भरता में चले, ताकि दाऊद का अनुभव आपका अनुभव हो जाए। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, नहीं कुछ घटी नहीं होगी। फिर आगे बोलता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जब यहोवा हमारा चरवाहा बन जाता है चर्च, आप कुछ सोचें, वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बेस्ट 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 हमको मिलता है, फिर बेस्ट मिलता है। और जब पूरी दुनिया कैओस में होती है ना, अशांति में, बेचैनी में, परेशानी में, भगदड़ में, तनाव में, हताशा में होती है, तब दाऊद का अनुभव कि वह मेरा चरवाहा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। सुखदाई जल के झरने के पास। दुनिया हताश होगी, दुनिया परेशान होगी, दुनिया टेंशन में जिएगी। हम जिसने यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लिया है, हम उसकी शांति में जिएंगे। उसकी अद्भुत शांति हमारे जीवनों पर राज्य करेगी, उसका अद्भुत आनंद हमारे जीवनों पर राज्य करेगा। और आगे कहता है, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, वह मेरे जी में जी लिया था। इंग्लिश में लिखा है, He renews my strength. He renews my strength. मेरी बल को नया कर देता है वो। कहाँ मिलेगा ऐसा परमेश्वर? कहाँ मिलेगा ऐसी बातें हमको? ऐसा परमेश्वर जो हमारे बल को नया कर देता है। लिखा है, He guides me along the right path. हम लोग को समझ में नहीं आता ना, इतने बेचैनी में, इतने अनिश्चितता के वातावरण में समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम अपना चरवाहा बना लेते हैं, तो दाऊद का अनुभव है, बोलता है, He guides me along the right path. फिर आगे बोलता है, Even though when I walk, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। तराई में से होके जाएगा, बोलता मैं हानि से नहीं डरूंगा। मतलब हानि हो सकती है, पर वो जो हानि होगी उससे मैं डरता नहीं हूं। मैं क्यों डरूं उसको? मैंने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है, परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया। मैं नहीं डरूंगा किसी भी हानि से, मैं होने वाली किसी भी चीज से परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। किस बात के लिए? लिखा, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोठा और लाठी पड़ती है, हो सकता है कुछ गलती कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी बात आ गई है, हो सकता है मे बी, वो गहरी तराई में ले जाता है, सिखा देता है, छोड़ता नहीं है, अकेले नहीं छोड़ता है, सिखा के वापिस उस जगह लाता है जहां उसकी महिमा हो सके। आगे लिखा है, उसके बाद यू प्रिपेयर अ टेबल फॉर मी। मेरे दुश्मनों के सामने, अभी दुश्मनों से लड़ाई नहीं हुई है, अभी दुश्मनों को भगाया नहीं है, अभी दुश्मन हैं, हो सकता है मे बी प्लॉटिंग कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो,
परमेश्वर जानता है वो उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर उन्हीं दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। वो खड़े कहते, अरे हम तो इनको मारने की योजना बना रहे हैं, नुकसान करने की योजना बना रहे हैं, इनका पैसा छीनने की योजना बना रहे हैं, और इन लोग के लिए तो ये टेबल बिछी है, इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं इन लोग, ये क्या है ये? दैट इज व्हाट दाऊद का अनुभव। वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और सबसे आखिरी बात कहता है, निश्चय सचमुच परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। आज सुबह के लिए बहुत छोटी सी बात है, प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना ले। दूसरे शब्दों में अपने आप को यीशु मसीह के आगे दीन कर ले, कन्फेस कर ले, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, दिशा विहीन व्यक्ति हूँ मैं, आप मेरा दिशा निर्देशक बन जाए, अगुवाई करने वाले बन जाए। आप मेरी निर्भरता है प्रभु यीशु, मैं आपके बिना शून्य हूँ लॉर्ड। आपकी जो दी हुई जिम्मेवारियां हैं मैं अपने आप से नहीं उठा पाऊंगा, मैं अपने आप से नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं आपको अपना चरवाहा बनाता हूं। आज सुबह की आखिरी बात कहता हूं, सब कुछ के बाद आप रिजल्ट सुनना चाहेंगे? परमेश्वर दाऊद के लिए क्या कहता है? भजन संहिता 78 उसकी 70, 71 और 72वीं आयत पढ़ता हूं मैं। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया, वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। अब सुने रिजल्ट। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। दाऊद के लिए परमेश्वर बोल रहा है, उसने खरे मन से चरवाही की, लेकिन दाऊद जानता था उसने नहीं, उसने जिस परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया उस परमेश्वर ने याकूब की इस्राएल की प्रजा की चरवाही किया। खरे मन से शाबाशी का सर्टिफिकेट मिल गया। आइए हम भी ऐसे अनिश्चित वातावरण में, जहां हमारे आगे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक छोटा सा डिसीजन लें। प्रभु आज से आप मेरे चरवाहा हैं और मैं आपके पीछे हम्बल होके, कुछ भी नहीं जानता हूं, शून्य होके एक आपकी छोटी भेड़ होके चलूंगा कि आप मेरी अगुवाई करें। जो जिम्मेदारी आपने दिया है उसको पूरी खराई से, खरे मन से पूरा करूं, ताकि सिर्फ आप और सिर्फ आप मेरे जीवन में और मेरे जीवन से महिमा पाए। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। सिर्फ आपकी दया है जिसमें आपने हमें बचा लिया, चुन लिया और ये अनुग्रह दिया कि हम आपकी बातों को समझ के डिसीजन लेने वाले बने। आज हम सब इस बात को समझ रहे हैं, हम अपने आप में दिशा विहीन हैं, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हम अपने आप में विशेष नहीं होना चाहते हैं। हम सिर्फ अपने जीवन में आपको अपना चरवाहा बना चाहते हैं, ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने, जिससे आपके राज्य में आपको महिमा मिल सके। हमारे जीवनों से सहायता करें, सहायता करें, सहायता करें। धन्यवाद, क्योंकि अब हम जान गए हैं जब आप हमारे चरवाहे होते हैं, आप हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं और निश्चय आपकी करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ होती है।
और हम आपके घर में पहुंच के सर्वदा वास करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह के दूसरे आगमन तक सदा बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।